जी का कॉल सेंटर जैकिस, इट्स एन ओशन, समुंदर है यार, पता ही नहीं लगता। तो हम भी यही डायलॉग हम भी मारते थे लोगों को, जैकिस इज एन ओशन ओशन ओशन। क्योंकि मैं 4 सवा 4 साल से गाड़ी चला रहा था गुड़गांव नोएडा एवरीडे, 5-6 डेज अ वीक, लगातार गाड़ी चला रहा था। तो जैसे ही मैंने बंदे को देखा मेरी सांस रुक गई। वहां पे आजम प्रेम जी खड़े, चेयरमैन ऑफ विप्रो। लॉकहीड मार्टिन ने 2 फ्लाइट सिमुलेटर लगाए। तो पहली बार मैंने फ्लाइट सिमुलेटर में 2-3 मिनट के लिए F-16 चलाया था। इट वॉज वेरी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पिछली बार ना मैंने आपको स्टोरी बताई थी विप्रो की। मैं विप्रो गया और विप्रो में इस प्रकार से मुझे जॉब मिली और वहां पे काम करना शुरू करा। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं विप्रो में। मेरे साथ एक ज़माने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आई वॉज एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई टेम्पर। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आना, एंड आई वॉज ऑलवेज ऑन अ शॉर्ट फ्यूज। नेचर होता है अपने अपने बंदे का, तो मेरा भी ऐसा नेचर था। एंड आई वॉज, अच्छा विप्रो में ये सब चलता नहीं है, ठीक है, यू कांट डू इट। तो मेरे सारे कलीग्स थे और प्रमोशन की बात हो रही थी, एंड मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। पर जिस दिन प्रमोशन हुआ उस दिन पता लगा कि यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड, और आपके कुछ कलीग्स हैं जो आपके साथ हैं और सिटीज में। सो आई वॉज द ऑपरेशन सपोर्ट हेड फॉर गुड़गांव। तो बाकी जो लोग थे वो प्रमोट हो गए थे और मैं नहीं हुआ। सो आई फेल्ट वेरी बैड यार, मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्यों करा, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये सब करता हूँ। फिर मेजर हरी हेगड़े ने ना मुझे बताया, मैंने आपको पिछले, मेरे बॉस थे मेजर हरी हेगड़े, मैंने उनके बारे में बताया। ही एक्सप्लेन टू मी, एंड ही एक्सप्लेन टू मी समथिंग विच इज वेरी सिंपल, विच आई हैव लर्नड। अभी तक ना उनकी बात, उनका दिखाई हुई जो डायरेक्शन था ना, आई एम फॉलोइंग टिल टुडे। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कोई उन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड या फिलोसॉफिकल बात नहीं, वेरी सिंपल। एंड आई वॉज sulking and this thing, so he called me. He says, Gaurav, what's the matter? मेजर हरी हेगड़े के सामने तो मुंह खुलता नहीं था हमारा ज़्यादा। तो हम लोग, नहीं सर, वो आई वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, एंड मुझे बुरा लगा कि सर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो मेजर हेगड़े पता क्या बोलते हैं, गौरव, दिस इज नॉट अबाउट यू नॉट परफॉर्मिंग वेल बिकॉज आई आर डूइंग अ फाइन जॉब। तो आई सेड, सर अगर मैं परफॉर्म वेल कर रहा हूँ तो फिर मैं प्रमोट क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो ही सेज कंडक्ट मैटर्स, एटीट्यूड मैटर्स। उन्होंने बहुत बड़ी, जिसको जीवन की कुंजी है, वो उन्होंने उस वक्त दी मुझे। और उन्होंने ये बताया कि देखो, तुम किस तरीके से लोगों से पेश आते हो, ये मैटर करता है, और हर समय मैटर करेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम हर समय हर समय गुस्सा करो, या यू वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और किसी ने मेल डाली और आपने ठग से उसको जवाब दे दिया। और ये जो कॉर्पोरेट में लोग हैं ना, हमारे दोस्त देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वेन एवर यू गेट अ मेल विच अपसेट्स यू, टेक अ डीप ब्रेथ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस वक्त जवाब देने की उसको, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। टेक टाइम। अगर वो अर्जेंट नहीं है, अगर वो इमीडिएट नहीं है, तो गो आउट, टेक अ कॉफी ब्रेक फॉर 5-7 मिनट्स, क्लियर योर हेड, टॉक टू योर फ्रेंड्स, एंड देन रीड द मेल एंड देन रिस्पॉन्ड। जवाब देना बड़ा आसान होता है। अरे मैंने सॉर्ट आउट कर दिया उसको, मैं गया उसकी केबिन पे और मैंने उसकी टेबल पे बोला हाउ डे यू, और ये सब मैंने ड्रामा। इससे क्या फर्क पड़ता है यार, इससे क्या हो जाएगा, राइट? तो ये मेजर हरी हेगड़े ने मुझे समझाया। और जो मुझे लगता था कि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मुझे पता लगा कि जो हैदराबाद में था, जो बैंगलोर में था, राइट, और जो कैलकाटा में था, वो लोग मुझसे ज्यादा मेहनत करते थे। They were working harder than me. So why this pride, needless pride that I am working so hard and I should be promoted? You know, ये मुझे रियलाइजेशन हुआ। ये मेजर हरी ने मुझे नहीं बोला। मेजर हरी ने सिर्फ मुझे ये बोला कि कंट्रोल योर टेम्पर बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स, कंडक्ट मैटर्स, ये बहुत जरूरी है। एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी बिकॉज ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड ही अंडरस्टूड माई माइंड सेट। और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि देखो गौरव, यू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ सर्टेन वे। तो उन्होंने पूरा कोच वोच करा और मैंने खूब मेहनत करी, और 6 महीने बाद गोलू का हो गया प्रमोशन, बिकॉज आई एक्चुअली अंडरस्टूड। मैंने बाद में बोला कि नहीं यार, देखो मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, एंड मेजर हरी हेगड़े वॉज राइट, दिस आई रियलाइज्ड। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अच्छा, बीच में बात आई लॉकहीड मार्टिन की। अब तब तक
क्या था कि गुड़गांव में एक बिल्डिंग हमारी बन चुकी थी, राइट? और बिल्डिंग बन चुकी थी दैट वाज एट दैट टाइम द सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, राइट? जिसको हम लोग कहते थे जीडीसी, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर विप्रो का, और ये बन गया उद्योग विहार में। उसके कंस्ट्रक्शन में तो हमारा कोई हाथ था नहीं, बिकॉज आई वॉज इन ऑपरेशन सपोर्ट, मैं तो प्रोजेक्ट्स में था नहीं। तो प्रोजेक्ट्स मैंने करे छोटे मोटे विप्रो में, लेकिन मैंने उस लेवल पे नहीं करे, ना मुझे नॉलेज थी, ना मैं इंजीनियर था, ना मैं आर्किटेक्ट था। सो राजीव शर्मा यूज टू बी देयर। राजीव शर्मा ने वो बिल्डिंग बनाई, और बड़ा जबरदस्त इंजीनियर, बिहार का रहने वाला, बिहारी बाबू, दबंग आदमी, उसने बना दिया पूरी बिल्डिंग। तो ही मेड दैट प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग, लवली बिल्डिंग यार, मतलब जबरदस्त उसने बिल्डिंग बनाई। आज भी कोई जाएगा उद्योग विहार तो आप पूछ सकते हैं, आपको दिखेगी विप्रो की ग्रीन बिल्डिंग, और उसमें जो टेक्नोलॉजी उस वक्त के लिए इस्तेमाल करी थी, और जो उस वक्त हुआ था, दैट वाज फिनोमिनल। तो वो ग्रीन बिल्डिंग बनाई, उस ग्रीन बिल्डिंग के हम अंदर गए। अब बात होने लगी कि सब, अब मैं सेल्फिश तो देखो हर एक इंसान होता है। अब मैं रहता था नोएडा, और मैं रोज गाड़ी चला के जाता था गुड़गांव, गुड़गांव नोएडा, गुड़गांव नोएडा, गुड़गांव नोएडा। तो एक बड़ी बात हो गई, हर जगह ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं ना छोटे मोटे, तो मेरी गाड़ी सबसे पहले पार्क होती थी पूरे उस जीडीसी में, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर में जो पार्किंग थी, सबसे पहले मेरी गाड़ी पार्क होती थी। तो एक इंजीनियर था, सीनियर गाय, उसको बड़ा बुरा लगता था कि ये, अच्छा ही इज गौरव आर्या इज हेडिंग ऑपरेशन सपोर्ट फॉर गुड़गांव, तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती ऐसी फैसिलिटीज दी जाती कि ये अपनी गाड़ी पार्क करता है यहाँ पे, और किसी को अलाउड नहीं है पार्क करना। तो एक बार उसने मेरी कंप्लेंट कर दी, बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन लोग होते हैं छोटे दिमाग के, कि यहाँ पे मेजर आर्या ऑलवेज पार्क्स हिज व्हीकल हियर एंड आई शुड ऑल्सो बी अलाउड। अच्छा, विप्रो में ये सब नहीं चलता, पता है? विप्रो में नोबडी केयर्स। इनफैक्ट विप्रो में हमारे टाइम पे इट वॉज अ बिग नेगेटिव, अगर कोई बहुत ऊंची सैलरी वाला कोई मर्सिडीज या ऑडी लेकर आ गया ना, तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ लुक डाउन अपॉन इन विप्रो, कि यार तमीज से रहो, ठंड रखो, ठीक है, ज्यादा पैसा फ्लैग। विप्रो इज वाइल अ वेरी मॉडर्न कंपनी, बट वेरी ट्रेडिशनल इन द सेंस हाउ दे लुक एट थिंग्स। तो विप्रो का ना थोड़ा सा मामला अलग है। अब हुआ ये कि वो बंदे ने कंप्लेंट कर दी, तो फिर एचआर के पास हम लोग गए, और जो हेड था वहाँ का जीडीसी का, उसने बुलाया, और एचआर भी था वहाँ पे, कि क्या बात है पार्किंग की, क्योंकि उस बंदे ने मेल वेल लिख के खूब हल्ला करा, और गाड़ी की फोटोग्राफ खींच के, और मेरी, और पता नहीं, मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन हुआ करती थी लाल रंग की, बड़ी ज़बरदस्त, तो उसने उसकी फ़ोटो खींच के कि मैं इतने इतने दिन में करा, उसने पूरी डिटेल बना रखी थी, 25 दिन से यहीं पे गाड़ी पार्क हो रही है, और कोई और वहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। तो मैं उससे पूछा कि भाई आप ही क्यों पार्क करते हो? तो मैंने बोला सिक्योरिटी वाले से बुला के पूछ लो। तो सिक्योरिटी का जो हेड था उसको बुला के पूछा, ग्रुप 4 थी वहाँ पे, ग्रुप 4 की गार्ड लगी थी, तो उससे पूछा बुला के कि भाई आप बताओ। तो आया बंदा कि मेजर गौरव आर्या ही वहीं पे गाड़ी क्यों पार्क करते हैं, और कोई वहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं पार्क कर सकता? तो उसने बोला कर सकता है साहब, हमने तो कभी किसी को मना नहीं करा। तो कहते यही क्यों पार्क करते हैं? फिर उसने एक बात बताई, जिसके बाद फिर हंसने लगे, मामला रफा दफा हो गया। तो उन्होंने पूछा ना कि गौरव आर्या क्यों वहाँ पे उस पहले स्पॉट पे गाड़ी पार्क करता है, तो उसने बोला साहब देखिए, ऑफिस का टाइम है 8:30 बजे, ठीक है, पार्किंग है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मेजर साहब पहुंच जाते हैं 7:30 बजे, 1 घंटा पहले, वो कहीं पे गाड़ी पार्क करें, वी कांट टेल हिम नॉट टू पार्क, बट ये मामला करीब 4-5 दिन के लिए बहुत बड़ा हो गया था बीच में। अच्छा, फिर धीरे 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 विप्रो की चीज़ें आगे बढ़ी, और हमारा जो जीडीसी है वो भरता, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते थे ना, जैसे लॉकहीड मार्टिन आया, लॉकहीड मार्टिन ने 2 फ्लाइट सिमुलेटर लगाए, तो पहली बार मैंने फ्लाइट सिमुलेटर में 2-3 मिनट के लिए F-16 चलाया था। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, आई कुड नॉट डू इट प्रॉपर्ली, बट मैंने देखा उसको, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यूएस एयरफोर्स, एक्स जो लोग थे, यूएस एयरफोर्स, यूएस मरीन एयरफोर्स, उन लोगों से मैं मिला, राइट। अब दोस्तों बात ये हो गई कि वहाँ पे धीरे 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 वो जीडीसी बढ़ने लगा, तो मैं गया। अब मेरा ये एम था कि यार मैं तो आता हूँ गाड़ी चला के नोएडा से, अगर गुड़गांव से शिफ्ट हो जाए नोएडा तो मज़ा आ जाए। अब यार मेरे कहने से थोड़ा ना विप्रो शिफ्ट कर देगा, मेरे कहने से कैसे शिफ्ट कर देगा? विप्रो विल नॉट लिसन टू मी एंड से कि हाँ क्योंकि एक गौरव आर्या को, एक बंदे को प्रॉब्लम है तो शिफ्ट कर दो। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादातर लोग, क्योंकि उसमें कुछ एरिक्सन के प्रोजेक्ट से आए थे, और गुड़गांव इज अ सॉफ्टवेयर हब, और तो वहाँ पे 60-70% ऑफ द पीपल वेयर लोकली फ्रॉम गुड़गांव। अच्छा, कोई चाहता नहीं था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की साइड चीज़ चले जाए, हम चाहते थे चले जाए, लेकिन हमारे अकेले चाहने से कुछ होता नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने
दे स्टार्टेड सेइंग दैट ये भरेगा, जब बिल्डिंग पूरी भरेगी तब हम देखेंगे हमें कहाँ करना है। तो मैं जब भी मुझे बुलाते थे मेजर हरी हेगड़े किसी मीटिंग के लिए, सो आई वुड इंडिविजुअली गो एंड मीट हेड्स ऑफ बिजनेसेस कि सर कैन आई टेक 2 मिनट्स, मैं आपके पास 2 मिनट के लिए आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ गौरव कम। एंड एवरीबडी इज वेरी कर्टियस, वो विप्रो में कल्चर है, एवरीबडी इज वेरी पोलाइट एंड ऑल दैट ना। तो बुलाया, तो मैंने बोला सर अगर आपको कोई सीट्स की ज़रूरत हो तो आप जीडीसी आइए, ये सेकंड रेटेड प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग है और आपके क्लाइंट्स हैं जो आपके कस्टमर्स हैं अब्रॉड, उनको तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और सिर्फ हमारे पास थी प्लैटिनम बिल्डिंग और विप्रो में कहीं नहीं थी, बाद में बनाई होगी लेकिन पहली हमारे पास थी जो शर्मा जी ने बनाई थी, राइट, जो विप्रो की प्रोजेक्ट्स टीम के लोकल हेड थे, ठीक है ना। तो ये जब बिल्डिंग बनाई तो ये बड़ा एक सेलिंग पॉइंट बन गया जीडीसी का कि यार ये तो प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग है, सेकंड हाईएस्ट रेटेड प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वो विप्रो ने खड़ी कर दी वहां पे, राइट। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, ये जब बन रही थी ना ये ग्रीन बिल्डिंग, मैं वापस आऊंगा किस तरीके से भरी वो बिल्डिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। बट एक गाड़ी रुकी वहां पे एंड लोगों ने बोला साहब कोई आदमी आया है यहाँ पे, बुजुर्ग सा सफेद बाल, और ये बोल रहा है कि विप्रो का जो नई बिल्डिंग है वो कहाँ पे है, कितनी दूर है यहाँ पे। तो मैं आया आराम से 2-3 मिनट के बाद, मैंने बोला कि यार कौन है, पता नहीं हु इज आस्किंग। तो जैसे ही मैंने बंदे को देखा मेरी सांस रुक गई, वहां पे आजिम प्रेम जी खड़े, चेयरमैन ऑफ विप्रो, वही सफेद बाल उनके, हैंडसम गाय, आजिम प्रेम जी खड़े। सो आई वेंट फॉरवर्ड एंड आई सेड वेलकम टू जीडीसी सर, एंड ही सेज या थैंक यू वेरी मच, कैन यू शो मी द न्यू बिल्डिंग। आई सेड श्योर सर, चलिए। 300 मीटर दूर है। तो मैं उनको गाड़ी में बैठा के मैं आजिम प्रेम जी को ले गया, मैंने उनको बिल्डिंग दिखाई, और मुझे वहीं पे बिल्डिंग में काम था, वैसे भी मैं 15-20 मिनट के बाद जाने वाला था वहां पे। देन ही सेड कैन आई ड्रॉप यू बैक। देखिए बड़े आदमी की निशानी होती है, मुझ जैसे तो लाखों हैं विप्रो में, कौन पूछ रहा है यार, लेकिन आजिम प्रेम जी को एक कर्टसी थी कि मेरा एक एम्प्लॉई है, मैं इसको धूप में लेकर आया हूं गाड़ी में, आई शुड हैव द डिसेंस, एंड ही ऑफर्ड मी ट्वाइस कि मैं आपको छोड़ दूं वहां पे आपके वापस। मैंने बोला नहीं सर, मैं अब मेरा काम है यहाँ पे। आर यू श्योर? मैंने बोला सर आई एम श्योर। तो वो पहली बार मैं आजिम प्रेम जी से मिला और आजिम प्रेम जी वापस चले गए। एनीवे, तो हम लोग बात करते रहे लोगों से, बिजनेस हेड से कि इसको बढ़ाओ, यू नो, यहाँ पे लोग भरो। अब बात आई कि 70% जीडीसी भर गया, ये प्लैटिनम बिल्डिंग। बाकी जो बिल्डिंग किराए शराए की थी वो हटा दी। विप्रो की किराए की बिल्डिंग बहुत कम है विप्रो की। विप्रो जनरली कैंपसेस, इट ओन्स एवरीथिंग, इट ओन्स द प्रॉपर्टीज ना। और बड़े बड़े जो विप्रो के कई एकड़ों के जो कैंपस हैं, दे फिजिकली ओन द प्रॉपर्टीज। अब बड़ी साहब वहां पे नेतागिरी चल गई, पॉलिटिक्स चल गई जीडीसी के अंदर, अमंग द एम्प्लॉइज। विप्रो में तो होता नहीं है सर, बट अमंग द एम्प्लॉइज। तो एक धड़ा छोटा सा वो कहता था कि हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा जाना है, क्योंकि उनका घर वहां पे था। एक धड़ा कहता था कि नहीं, मानेसर में मिल रही, मानेसर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो करीब पड़ता था। गुड़गांव से मानेसर फिर दूर है, लेकिन यू नो अगर गुड़गांव से कोई यार ग्रेटर नोएडा पहुंचेगा तो उसको तो हवा निकल जाएगी बिल्कुल। बट क्या हुआ कि फिर दोनों गवर्नमेंट से बात चली एंड यूपी गवर्नमेंट ऑफर्ड अ बेटर डील एट दैट टाइम। तो वहां पे हमारी जमीन आ गई और विप्रो ने तकरीबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 60 एकड़ जमीन ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 4 में ले ली। और वहां पे धीरे धीरे पहले वॉल बनाई गई और वॉल के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया वहां पे। अब सेकंड लेवल पे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नाउ इज द टाइम फॉर मी टू मूव अवे फ्रॉम विप्रो। मुझे विप्रो से निकलना चाहिए क्योंकि 4 साल हो चुके थे, राइट। और अब मुझे भी लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है, क्योंकि विप्रो समुंदर है, इट्स अ ओशन। मैं यहाँ पे पहले मेरे कुछ दोस्त थे, एक कॉल सेंटर है ना जैकिस करके, जी आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं जैकिस, बट जैकिस में लोग कहते थे कि हज़ारों लोग काम करते हैं ना, कि 5-6 हज़ार लोग काम करते हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ 2005-2006 की। वो लोग बताते थे, आई डोंट नो, मैं तो कभी गया नहीं जैकिस लाइफ में अपनी, बट वो लोग बताते थे कि यहाँ पे 5-6 हज़ार लोग काम करते हैं। इट्स एन ओशन। जी का कॉल सेंटर जैकिस, इट्स एन ओशन, समुंदर है यार, पता ही नहीं लगता। तो हम भी यही डायलॉग हम भी मारते थे लोगों को, जैकिस इज एन ओशन, ओशन, ओशन। When I reached Bangalore, electronic city, then I realized what an ocean actually means. तब मुझे यह पता लगा कि ओशन एक्चुअली होता क्या है।
सॉफ्टवेयर का ओशन गुड़गांव नोएडा में नहीं है, सॉफ्टवेयर का ओशन बैंगलोर में है। जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी से विप्रो, इन्फोसिस और कंपनियों की छुट्टी होती थी तो जो रोड थी ना वहां पे, दैट यूज्ड टू हैव अ ट्रैफिक जैम फॉर 2 आवर्स। विप्रो में ही करीब 40-50 हजार बंदे उस कैंपस में काम करते थे एट दैट टाइम, 35 या 40 हजार, समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसी हम लोग कहते थे वहां पे। तो अब क्या हो गया कि ये सब चीजें वहां पे खत्म हुई और मैंने धीरे 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 बोला कि आई लुक्ड फॉर अ जॉब एंड आई गॉट अ जॉब इन अर्नस्ट एंड यंग, EY। EY गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में उनका ऑफिस हुआ करता था और मुझे EY में जॉब मिल गया। अच्छा ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर समथिंग लाइक दैट, एनीवे। तो वहां पे मुझे जॉब मिल गया। अब वो मैंने ज्वाइन कर दिया। EY का कल्चर बिल्कुल अलग था, और टाई वाई पहन के आते थे। अच्छा, EY में पहली बार मुझे ये फीलिंग आई कि यार मैं कितना गरीब हूं यार, कितना गरीब हूं। EY के जब आप बेसमेंट में जाओगे ना यार, कि मर्सिडीज, ऑडी, है ना, और इस किस्म BMW, इस किस्म की गाड़ियां भरी पड़ी वहां पे यार, भरी पड़ी वहां पे। और आपका भाई ठुकी पिटी फोर्ड आइकॉन लेके से गोलू की फोर्ड आइकॉन अंदर, पर टाई पहन के जाते थे नोएडा से गुड़गांव EY में। पर दोस्तों EY में ना मेरा मन नहीं लगा। वेरी प्रोफेशनल पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन मुझे माहौल समझ में नहीं आया क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप सिस्टम EY में है एंड सेंटर ऑफ पावर होते हैं ना। इट्स ऑलवेज गुड इफ देयर इज वन गाय हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो उससे ना आसानी हो जाती है। यहां पे कंसेंसस बिल्डिंग में बड़ा टाइम लगता था EY में। यू वांट टू डू दिस, द पार्टनर इन कैलकाटा डज नॉट अग्री, सो यू फ्लाई टू कैलकाटा टू कन्विंस हिम, बिकॉज एवरीबडी इज अ पार्टनर। जो भी बॉसेस हैं दे आर ऑल पार्टनर्स। अब मुझे समझ में नहीं आया यार क्या है। तो वो चीज मेरी 2-2.5 महीने रहा मैं अर्नस्ट एंड यंग, मुझे नहीं समझ में आया। एक दिन क्या हुआ, आई वॉज गेटिंग डेस्परेट, मुझे ना घुटन सी हो रही थी एंड दे ट्रीटेड मी वेरी वेल। EY ऑल्सो दे ट्रीटेड मी वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं थी EY में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट मुझे कल्चर से इसलिए घुटन हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू, नॉट दैट देयर कल्चर वॉज बैड, नॉट एट ऑल, आई वॉज नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ कल्चर। एक बार क्या हुआ, मैं आ रहा था दोस्तों वापस घर के आगे, मैंने गाड़ी अपनी पार्क करी, चाबी निकाली, गाड़ी से उतरा और जैसी गाड़ी से मैं उतरा मैं जमीन पर कोलैप्स कर गया और 10 मिनट में जमीन पर बैठा रहा। मैं उठ नहीं पा रहा था। मेरी बैक में इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई पीठ में, क्योंकि मैं 4-4.25 साल से गाड़ी चला रहा था गुड़गांव नोएडा एवरी डे, 5-6 डेज अ वीक, लगातार गाड़ी चला रहा था मैं। वो मेरी पीठ बोल गई, अस्पताल ले जाया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने एक काम करा वहां पे जमीन पे बैठे बैठे ना, इसके पहले कि मैं घर फोन करता, मैंने याद है मैंने आपको बताया था मेरा दोस्त संजीव महाजन हुआ करता था CEO उस जमाने में एक कंपनी का जिसका नाम था हॉटस्पॉट जो थी वो मोबाइल फोन का रिटेल करती थी। ठीक है, हॉटस्पॉट करती थी मोबाइल फोन का रिटेल, और उसका ये आई थिंक सेक्टर 1 या सेक्टर 2 सेक्टर 3 नोएडा में उसका घर था। तो मैंने वहीं से संजीव को कॉल करा, जमीन पे बैठे बैठे मैंने संजीव महाजन को कॉल करा। मैंने बोला भाई ऐसा है, मैं तो गुड़गांव नहीं जा सकता, अब तेरा काम है कि मेरे लिए नौकरी निकाल कहीं से। तो ही सेड मैं कहां से नौकरी निकालूंगा यार, तू क्या बोल रहा मतलब अचानक। आई सेड देख मैं नहीं जा सकता ENY, द डिस्टेंस इज टू मच, गोल्फ कोर्स रोड जाते जाते मेरे पीठ। कहता अच्छा ठीक है, कूल डाउन। तो संजीव आया और संजीव मुझे ले गया अस्पताल। फिर हम वापस आए, फिर घर में बैठा चाय वाय, जहां पे रिकॉर्ड ये हो रहा है ना, ये अभी इधर ही बैठे थे, यहां पे संजू बैठा था, वहां मैं बैठा था। और फिर बोला यार क्या चाहिए तेरे को। मैंने बोला मुझे नौकरी करनी है, मुझे घर से पास करनी है, मुझे घर से पास नौकरी करनी है। तो उसने बोला चल ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूं। ये बात थी फ्राइडे की दोस्तों। सैटरडे को संजू का कॉल आता है कि तेरी मीटिंग है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ मीटिंग है। तो मैं टाई शाई लगा के मंडे को चला गया ऑफिस में। मैंने बोल दिया भाई आज मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट वेल, एंड एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, मेरा बस का ही नहीं था। मुझे ना दोस्तों रोड सिकनेस की प्रॉब्लम है। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर आपको बैक में प्रॉब्लम थी तो आपने फिर ड्राइवर क्यों नहीं रख लिया। मेरे रोड सिकनेस की प्रॉब्लम है। अगर मैं 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा चलता हूँ फिर मुझे नोजिया, वॉमिटिंग ये सब हो जाती है। ये फौज में नहीं होती थी, फौज छोड़ने के बाद पता नहीं क्यों मुझे मेंटली क्या हुआ, शुरू आई स्टार्टेड हैविंग दैट रोड सिकनेस प्रॉब्लम। तो आई हैव टू ड्राइव एवरीवेयर। अगर मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाऊँगा ना तो गाड़ी मैं ही चलाऊँगा।
कुछ हो जाए गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि मैं गया वहां पे, कंपनी का नाम था स्पाइस, जिसका स्पाइस टेलीकॉम हुआ करता था एक ज़माने में, बहुत बड़ी कंपनी थी। स्पाइस टेलीकॉम वो कंपनी थी जिसमें भारत का पहला मोबाइल फ़ोन कॉल जो थ्रू हुआ था ना, वो स्पाइस टेलीकॉम के थ्रू हुआ था। तो उसी की जो मदर कंपनी थी स्पाइस ग्रुप का ऑफिस नोएडा में। तो संजीव महाजन उधर ही काम करता था, हॉटस्पॉट का। हॉटस्पॉट वॉज वन ऑफ द कंसर्न्स। स्पाइस ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत इट वॉज ओन्ड बाय मोदीज, डॉक्टर बीके मोदी। ये उसी फैमिली के हैं, ये गुजरमल मोदी और मोदी नगर, मोदीपुरम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरठ साइड में पड़ता है ना ये, वहाँ दैट फैमिली। उसमें 4, 5, 6 भाई थे, तो उनमें से एक भाई डॉक्टर बीके मोदी थे। डॉक्टर बीके मोदी की कंपनी थी स्पाइस। तो मैं पहुंच गया वहां पे। अच्छा, वहां पे एक यंग सा बंदा आया, बिल्कुल ना यंग सा बंदा, मुझसे भी यंग। हेलो गौरव, हाउ आर यू? आई एम दिलीप। हेलो वेल। तो दिलीप ने बात करी और ही सेड ग्रेट एंड वेलकम यार, व्हेन कैन यू ज्वाइन? तो आई सेड सर एज सून एज पॉसिबल। तो मुझे ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया। दिलीप मोदी ने हाथ मिलाया मुझसे, वो डॉक्टर मोदी का बेटा दिलीप मोदी, स्वीट हार्ट ऑफ अ गाय, थरो जेंटलमैन, ठीक है, प्रोफेशनल गाय, मतलब से मतलब रखता एंड वेरी नाइस गाय। दिलीप मोदी ने हाथ मिलाया मुझसे। तो मैंने संजीव से बोला, मैंने बोला यार तू तो कह रहा था कि चेयरमैन इंटरव्यू करेगा, चेयरमैन ने तो कुछ इंटरव्यू नहीं करा। वो कह रहा है यार मेरा हो गया। मैंने बोला मेरा भाई है, कोई बात नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, एंड ही सेज आई वाउच फॉर यू। तो मैं हॉटस्पॉट मैंने ज्वाइन करा एज वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मुझे विप्रो ने प्रोजेक्ट्स करने सिखा दिए थे और मुझसे पूछा था आप प्रोजेक्ट्स कर लोगे? मैंने बोला हाँ कर लूंगा। तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ रिटेल में। और रिटेल में कैसे दुकानें निकाली, कैसे कई 100 दुकानें बनाई दोस्तों मैंने हॉटस्पॉट के लिए, मेनी हंड्रेड्स, कितनी मुझे याद नहीं है, पर मैंने कई 100 दुकानें बनाई हॉटस्पॉट के लिए। मैं आपको अपने हॉटस्पॉट के दोस्तों के बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में, और हॉटस्पॉट में हमने क्या मजे करे और किस तरीके से क्या क्या हुआ, है ना, और किस तरीके से स्पाइस ग्रुप में अलग अलग कंपनी थी, मैं अलग अलग गया और मैं एक कंपनी का सीईओ कैसे बना, वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में दोस्तों। ये एपिसोड देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।